हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी अध्याय 3 बिस्कोहर की माटी। फर्स्ट पार्ट हमने बात कर चुके हैं दोस्तों। आज हम सेकेंड पार्ट बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या पॉइंट है आपका। लेखक को बत्तख माँ तथा मानव शिशु माँ में कई समानताएं दिखी है। जिस प्रकार बत्तख माँ पंख फैला करके अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच सतर्कता से कोमलता से अपने पंखों के अंदर छिपा करके रखती है, हमेशा निगाह को की ताक पर रखती है, उसी प्रकार मानव शिशु की माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबतों को भाप कर उनकी रक्षा करती है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, जो विश्वनाथ जी बताना चाहते हैं कि बत्तख की माँ और मानव शिशु माँ में कई समानताएं है ना दिखाई दी है दोस्तों। जिस प्रकार बत्तख माँ है ना पंख फैला करके अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उसी प्रकार से जो शिशु की जो माँ होता है वो दुनिया उस बच्चे पर जितने जो मुसीबत है ना, उनसे उनको बच्चों को बचा कर रखती है। जैसे ठंड से है ना, दुनिया के नज़रों से है ना, उस प्रकार दे रखा क्या दे रखा देखो, नज़रों से बचा कर रखती है, अपनी पैनी चोंच सतर्कता से कोमलता से अपने पंखों के अंदर छिपा कर रखती है। जो बत्तख की जो माँ होता है, तो जो उसकी जो पैनी जो चोंच होता है वो जो पंखों से जो छुपा कर रखता है, उसी प्रकार से जो शिशु को जो माँ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसको कपड़े में लपेट करके है ना, खुद गीली में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है ना। तो सारे फैसिलिटी उस बच्चे को माँ के द्वारा दिया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दे रखा है कि हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है। तो जो बत्तख की माँ होता है, कहीं उनके बच्चों को चोट ना पहुँचाए, ना उनके बच्चों को ले ना जाए कौवा, है ना। उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है। हाँ, तो आप जानती हो दोस्तों कि जो शिशु माँ होता है दुनिया से, जैसे बाहरी जानवर से, बाहरी लोगों से है ना, बच्चों को क्या करते हैं तो बचाती है दोस्तों, है ना। बहुत सारी बीमारी से बचाती है ना, उनका समय समय पर इलाज करवाते हैं, है ना। तो ये होता है शिशु माँ के बारे में हम दोस्तों बता रखे हैं। उसी प्रकार से बत्तख माँ भी अपने बच्चों को केयर करता है दोस्तों। तो बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबतों को भाप कर उनकी रक्षा करती है। तो जो शिशु माँ है, जो शिशु माँ बच्चों को जो भी मुसीबत आता है ना, उनको भाप करके मैंने पहले समझ आता है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या नीड है ना, उनको बचा कर रखते हैं और उनका क्या करते हैं तो इलाज करते, उपचार करते। जैसे बच्चे को बुखार लगा तो डॉक्टर के पास ले जाना है, बच्चे को भूख लगा तो उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना है। माँ जब छोटा बच्चा होता है तो माँ ही सर्वोत्तम, माने पानी दूध दूध से ही मिल जाता है। 6 महीने तक वो माँ का दूध का सेवन करता है दोस्तों, है ना। तो हर मुसीबत को भाप जाती है माँ, है ना। पहले ही पता चल जाता है कि बच्चों को क्या नीड है। छोटे बच्चों को बोल तो नहीं सकता है दोस्तों, फिर भी माँ को पता चल जाता है उसको क्या चाहिए। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है। लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज से गांठ लगा करके प्याज बांध देती है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। आम को भून करके या उबाल करके गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह माने क्या होता है दोस्तों, शरीर में लेपा जाता था और नहाया जाता था। उसे सिर पर है ना, सिर पर धोया जाता था। तो क्या दे रखा है दोस्तों, आप जानते ही हो कि गर्मियों के मौसम में क्या लू चलता है ना, 12 बजे के बाद इतना टेम्परेचर हो जाता है। तो माँ उनको क्या करता, चुपचाप है ना क्या करते थे, लू से बचने के लिए माँ धोती में प्याज की गांठ बांध देते थे दोस्तों। और उनके लिए लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिलाया जाता था दोस्तों। आप सभी पिए होंगे अपने घरों में, है ना, गर्मी से बचने के लिए। ये हमारे उस समय लू से बचने के लिए सर्वोत्तम है ना देसी उपचार है दोस्तों, है ना। इससे हम लू से बच सकते हैं। जैसे आपका कच्चे आम का पन्ना हो गया दोस्तों, भून कर भी है ना, भूनने का मतलब उसको पका करके या उबाल करके उसमें चीनी मिला लो या गुड़ मिला लो, टेस्ट के लिए है ना किया जाता था दोस्तों। और उनसे उसको शरीर पर भी लेपा जाता था जिससे लू से बच जाए, और उससे सिर भी धोते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, बिस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। तो दोस्तों आप भी देखा होगा कि बरसात के मौसम में है ना, देखा होगा दिन में ही लगता है कि रात हो चुका है, काले काले बादल पूरे छा जाते हैं। तो
बरसात कई दिनों तक होती है जिसके कारण कच्चे घरों की दीवारें गिर जाती है तथा धंस जाता है। तो दोस्तों गांव में क्या होता है, गांव में मिट्टी के घर बने होते हैं, है ना। तो बरसात लंबे समय तक बरसात होगा तो धीरे 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 पानी रिस रिस के ज़मीन में जाएगा, और ज़मीन में जाने के बाद क्या हो, धीरे धीरे वो घर क्या हो, धंस जाएगा। बट आजकल गाँव का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, हर घर में पक्का मकान है आजकल। अभी ठीक है, बहुत ही रेयर केस में होगा कि ऐसा आपका मकान मिलेगा दोस्तों। बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं, माने खुशियों से भर जाते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं, उमस के कारण मछलियां मरने लगती है। पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं दोस्तों। तो बरसात आने पर क्या होता है दोस्तों, पशु पक्षी हो जाते हैं, वो पुलकित हो उठते हैं, माने खुश हो जाते हैं। और बरसात में कई कीड़े भी क्या होते हैं, निकल आते हैं, माने कई कीड़े जो बिल से निकल आते हैं। उमस के कारण माने गर्मियों के कारण मछलियां मरने लगती हैं, और पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को जैसे दाद खांसी की जो परेशानी है, फोड़ा है, फुंसी है, तो पहली जो बारिश होता है, मौसम की जो पहली बारिश होता है वो अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों। तो अम्लीय वर्षा के कारण ये जो प्रॉब्लम होता है, जो ये परेशानी होता है, जैसे दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी, ये सब क्या होता है दोस्तों, ठीक हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों हैं, माने डर भी तो लगता है और रोमांच माने खुशी भी है। दोदहा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। दोदहा को वामन जाति का मान करके मारा नहीं जाता है। धामिन भी विषहीन है। घोर, कराइच, भटिया तथा गेहूमन खतरनाक है, जिसमें सबसे अधिक गेहूमन खतरनाक है, जिसे फेटारा भी कहते हैं। तो क्या दे रखा है दोस्तों, जैसे मैदानों, खेतों, है ना, तालाबों में कई प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, सांप होते हैं। सांप को देखने में डर लगता है तथा रोमांच दोनों भी है, देख करके खुशी भी होता है और देख करके क्या होता है दोस्तों, डर भी लगता है। और किस प्रकार के सांप होते हैं दोस्तों, जैसे दोदहा और मजगिदवा विषहीन होते हैं, माने जहरीले नहीं होते हैं। दोदहा को वामन जाति मान करके, जो दोदहा को क्या मानते हैं दोस्तों, वामन जाति मान करके मारा नहीं जाता है। धामिन भी क्या होता है, विषहीन है। धामिन भी क्या है दोस्तों, विषहीन है। और घोर, कराइच, भटिया तथा गेहूमन खतरनाक सांप है। ये तीनों जो सांप है आपका, जैसे घोर होगा, कराइच हो गया, भटिया हो गया तथा गेहूमन है, ये सब क्या है दोस्तों, खतरनाक आपका सांप है। जिसमें सबसे अधिक जो गेहूमन है वो सबसे खतरनाक है, और जिसे क्या बोलते हैं, फेटारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेटारा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं। गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देता है, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल की देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैया का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों का उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी के समीप माने नजदीक रखते हैं। तो क्या दे रखा है दोस्तों, गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट रहते हैं। तो गांव में क्या होता है कि प्रकृति के निकट बहुत लोग रहते हैं। जैसे गांव में अब देखो खेती बाड़ी होता है ना, पेड़ पौधे के साथ रहते हैं। और लेखक के अनुसार फूल केवल गंध नहीं देता है, जो फूल होता है आपका केवल खुशबू ही नहीं देता है, वो दवा का भी काम करता है दोस्तों। तो क्या दे रखा कि क्योंकि गांव में कई रोगों का जो इलाज होता है वो फूलों द्वारा किया जाता है। तो गांव में क्या हो जाता है दोस्तों कि कई बीमारियों का जो इलाज होता है वो फूलों के द्वारा किया जाता है। और फूलों की गंध से, माने फूलों की जो खुशबू से महामारी देवी, है ना, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा गया है। किसका संबंध जोड़ा गया है दोस्तों, गंध से महामारी देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा गया है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। जो गुड़हल का जो फूल होता है उसको क्या मानते हैं दोस्तों, देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैया, जैसे आपने देखा होगा, जैसे गांव में बिढ़नी बोलते हैं, जो पीला पीला जो टाइप में होता है, जो ततैया होता है, जो काटने से क्या होता है, जैसे आप बेर के फूल सूंघने से बर्रे, जो ततैया का जो डंक क्या होता है दोस्तों, झड़ जाता है। आम के फूल में कई रोगों का उपचार होता है। जो आम के फूल से कई बीमारियों का इलाज होता है। उपचार माने क्या होता है दोस्तों, इलाज, ट्रीटमेंट काम आते हैं। और नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी के समीप रखे जाते हैं।
तो नीम के पत्ते और फूल चेचक में रोगी, चेचक समझते हो दोस्तों, इंग्लिश में इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, और गांव में क्या बोलता है, जैसे माता माता आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि चेचक में रोगी के समीप क्या रखते हैं, नीम के पत्ते रखते हैं। लेखक के गांव में कमल भी खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरैन भी कहते हैं, तथा कमल की नाल को भसीन कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे गट्ठा माने कमल के बीज खाया जाता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि लेखा के गांव में कमल भी खिलते, क्या कहते हैं, कमल खिलते हैं, और हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। जैसे आप दोस्तों जानते होंगे कि गांव में पहले पत्ते पर है ना भोजन परोसा जाता था, जैसे भोज भात होता था तो पत्ते पर हम भोजन करते थे, है ना। तो कमल पत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरैन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पुरैन भी कहते हैं, तथा कमल की नाल को क्या बोलते हैं, कमल की नाल को भसीन कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है ना। गट्ठा, गट्ठा माने क्या होता है दोस्तों, कमल का बीज, उसको खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई है। तो क्या है दोस्तों कि लेखक क्या गए, अपने एक रिश्तेदार के घर गए, है ना। घर जाने के बाद एक अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी, है ना, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में, माने वो लेडीज बहुत ही सुंदर थी, वो औरत बहुत ही सुंदर थी, तो लेखक को क्या है, लेखक को हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही और आकर्षक लगी, है ना। जिस प्रकार से आप जाते हो, बहुत ही प्रकृति अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है ना, तो उसी प्रकार से वह औरत बहुत सुंदर थी, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, लेखक को क्या लगा, है ना, बहुत आकर्षक लगी वो औरत। प्रकृति के समस्त दृश्य, माने लेखक जी प्रकृति के जितने भी जो समस्त जो दृश्य है उससे तुलना उस औरत को कर रही है। तो देखो, जूही की लता, है ना, वो लेडीज कैसी लग रही है, जूही की लता जैसे लग रही है, चांदनी की छटा जैसे लग रही है, फूलों की खुशबू में उन्हें औरत नजर आने लगी। किसको, लेखक माने विश्वनाथ जी को। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई है, माने प्रकृति के जितने भी जो गुण है ना, उस औरत में आ गई है। जैसे सजीव, सजीव का माने उस नारी को कंपेयर कर रहे हैं लेखक जी, माने उस नारी में जितने भी जो गुण है प्रकृति के, है ना, उतनी सुंदरता उस औरत में आ गई। जीता जागता एक प्रकृति की सुंदरता आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, लेखक जिस औरत को देख करके समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, आंखों में एक व्यथा दिखती है, वह इंतजार करती हुई दिखती है। लेखक के लिए संगीत, मूर्ति, नृत्य आदि कला के हर आस्वाद में मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस समृद्धि के साथ साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर क्या है दोस्तों, जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ दोस्तों, लेखक जिस औरत को देख करके समस्त प्रकृति के सौंदर्य को क्या है दोस्तों, भूल गया था, अब उससे अपनी भावना का इजहार न कर सका। मैंने अपनी भावनाओं का इजहार किस लिए नहीं कर सका दोस्तों, मैंने विश्वनाथ जी अपनी भावनाओं का इजहार किस लिए नहीं उस औरत से कर सका, क्योंकि वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है। तो लेखक को महसूस हो गया कि सफ़ेद रंग की साड़ी कौन महिला पहनती है, जिनके पति का मृत्यु हो चुका होता है दोस्तों। तो आंखों में एक व्यथा दिखती है, माने उस औरत को देख करके आंखों में एक व्यथा दिखती है, वो इंतजार करती हुई दिखती है। तो वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी रहती है, आंखों में एक व्यथा है, उस औरत को क्या है, आंखों में एक व्यथा है, माने एक दुख है ना, वह इंतजार करती हुई दिखती है। माने किसका इंतजार, अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेखक के लिए संगीत, मृत्यु, नृत्य आदि कला के हर आस्वाद में क्या है, वो मौजूद है। तो जैसे ही लेखक को यह महसूस हुआ कि वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, तो उस औरत का अब पति मर चुका है ना, विधवा है वो, तो लेखक को ना संगीत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ना नृत्य अच्छा लग रहा है ना, आदमी क्या अस्वाद लग रहा है, कोई स्वाद ही नहीं लगा, मज़ा ही नहीं आ रहा एक तरीके से। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु का, जब वो पहली बार उस लड़की को, उस औरत को देखा दोस्तों, तो उसको प्रकृति के साथ कंपेयर करने लगा माने विश्वनाथ जी। और जैसे उनको सफ़ेद साड़ी में देखा दोस्तों, तो उनको क्या, लेखक को
दुख होने लगा, है ना। तो लेखक के हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु काम करता है। इस स्मृति के साथ साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे घटना होने के बाद लेखक को एक व्यथा, एक दुख हो गया दोस्तों, है ना। वो लगते हैं कि मैं जिंदा तो हूँ बट अंदर से क्या मरा हुआ है ना। माने लेखक अपने आप को समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस स्मृति के साथ साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।